हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम भारतीय संविधान सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में संविधान सभा से क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और एक छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 में स्तुति के आधार पर हुआ था। ठीक है, जो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन 1946 की स्तुति के आधार पर हुआ था। 22 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया था। 22 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर पेंथिक लॉरेंस थे, जिसके अध्यक्ष थे सर पेंथिक लॉरेंस। और अन्य सदस्य कौन कौन थे? एक तो था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक था एबी अलेक्जेंडर। एक था सर पेंथिक लॉरेंस, एक था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और जो सर पेंथिक लॉरेंस था वो क्या था? कैबिनेट मिशन का क्या था? अध्यक्ष था। यानी कि इन तीनों सदस्य का जो हेड था वो कौन था? सर पेंथिक लॉरेंस। और ये भारत में कब आए थे? ये भारत में आए थे 22 मार्च 1946 को। कब आए थे भारत में? 22 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में भारतीय संविधान सभा गठन की मांग स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। जो सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने 1895 में कब करी थी? 1895 में संविधान सभा की मांग करी थी। कब करी थी? 1895 में। सबसे पहले व्यक्ति संविधान सभा की मांग करने वाले कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कि संविधान की रचना के लिए सर्वप्रथम स्वराज पार्टी, कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा बनाने की मांग उठाई। संविधान की रचना के लिए सर्वप्रथम कौन सी पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा को बनाने की मांग करी थी? वो करी थी स्वराज पार्टी ने। कौन सी पार्टी ने करी थी? स्वराज पार्टी ने। कब? 1924 में। स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा को बनाने की मांग करी थी। नेक्स्ट है कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1922 में महात्मा गांधी ने एक अपने विचार दिए थे कि जो भारतीयों का संविधान होगा वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, इसमें किसी और की नहीं चलेगी। ठीक है, कब कहा था गांधी जी ने? 1922 में। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है कि एम एन रॉय द्वारा 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया। कब रखा गया था? एम एन रॉय ने रखा था 1934 में। संविधान सभा के गठन का विचार रखा था 1934 में एम एन रॉय ने। और महात्मा गांधी ने कब कहा था कि भारतीयों का संविधान जी है भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? वो कहा था 1922 में। नेक्स्ट देखते हैं कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वैश्विक मत अधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये क्यों किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी, यानी कि 389 थी। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, और 4 चीफ कमिश्नर थे। 4 कौन थे? चीफ कमिश्नर थे। एवं 93 देशी रियासत के लिए निश्चित किए गई थी। ठीक है, देखिए संविधान सभा में टोटल कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 389 सदस्य में से 292 तो थे ब्रिटिश प्रांत के, और 4 थे चीफ कमिश्नर, और 93 क्या थे? देशी रियासत के लिए चुने गए थे। ठीक है, 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और
93 देशी रियासत के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट है कि जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। जुलाई 1946 में ये संविधान सभा के लिए 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें से 208 कांग्रेस के थे, कांग्रेस ने जीत लिए, और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली। ठीक है, देखिए जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए क्या हुआ था, 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से 208 सीट इसमें से 208 सीट तो मिली थी कांग्रेस को, और 73 यानी कि 73 सीट किसे मिली थी, मुस्लिम लीग को मिली थी। 2 सितंबर 1946 में, कब 2 सितंबर 1946 में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंतरिम सरकार का गठन हुआ। कब हुआ था, 2 सितंबर 1946 में। 2 सितंबर 1946 में क्या हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। लेकिन क्या हुआ, मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हुई। लेकिन मुस्लिम लीग जीती, कब शामिल हुई थी, भारतीय संविधान में शामिल हुई थी 26 अक्टूबर 1946 को। देखिए अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। लेकिन 28 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ था, लेकिन 28 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार जीती, वो शामिल हुई थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का एक सदस्य, जो संविधान सभा का एक सदस्य था, वो 10 लाख आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जो संविधान सभा का एक सदस्य था, वो कितनी आबादी को कंट्रोल कर रहा था, 10 लाख आबादी को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख आबादी को कंट्रोल कर रहा था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, वे 4 सिख समुदाय के थे। 4 कौन थे, सिख समुदाय के थे, और 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी और 4 सिख समुदाय के थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हैदराबाद देशी रियासत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी एक देशी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर है कि हैदराबाद देशी रियासत थी। ये एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। कौन थी, हैदराबाद। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नई दिल्ली के कहाँ हुई थी, नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, कब हुई थी पहली बैठक संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। कहाँ हुई थी, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखिए नेक्स्ट है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कब हुए थे, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कौन हुए थे, स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब, 11 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि 3 जून 1947 को देश बंटवारा होने के बाद संविधान सभा में कुल सदस्य 324 नियुक्त किए गए, जिसमें 235 प्रांत से और 89 देशी रियासतों से थे।
3 जून 1947 को। कब? 3 जून 1947 को, जब देश का बंटवारा हुआ था। तो उसमें संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? उसमें संविधान सभा में कुल सदस्य 324 थे। कितने थे? 324 थे, जिसमें 235 तो थे प्रांत के से थे और 89 किससे थे? देसी रियासतों से थे। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन के बाद कुल सदस्य संख्या 299 हुई, जिसमें 229 राज्यों से व 70 देसी रियासतों के लिए नियुक्त किए गए थे। ठीक है, देखिए, जब 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हो गया था, तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299 ही रह गई थी, जिसमें से 229 तो राज्यों से थे और 70 कहाँ से थे? देसी रियासत से थे। ठीक है, 229 तो थे राज्यों से और 70 कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए, संविधान सभा के वाचन कब कब हुए थे? पहला वाचन कब हुआ था? पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, यानी कि लगभग 5 दिन तक हुआ था। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संविधान सभा का पहला वाचन जी कब हुआ था? तो वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, यानी कि लगभग 5 दिन तक चला था। नेक्स्ट है कि द्वितीय वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। कब? 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन चला था। और तृतीय वाचन कब से कब तक हुआ था? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। दोस्तों, एक बार मेरे साथ रिपीट करिए इन वाचनों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि पहला वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। दूसरा वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। और तीसरा वाचन कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब देखते हैं संविधान सभा के क्या क्या कार्य होते हैं, यानी कि संविधान सभा क्या करती है। पहला देखते हैं संविधान सभा का कार्य कि संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वीएन राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति का गठन कब करा गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन करा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए, जो पश्चिमी बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। दोस्तों, पूछ सकता है एग्जामिनर की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनको कहाँ से निर्वाचित किया गया था, यानी कहाँ से चुना गया था? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनको पश्चिम बंगाल के संविधान सभा से चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है कि प्रारूप समिति के विचार विमर्श के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, कब करी थी? प्रारूप समिति के विचार विमर्श के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है कि संविधान के प्रारूप में केवल 114 दिन बहस चली थी। कितने दिन बहस चली थी? संविधान के प्रारूप में 114 दिन बहस चली थी,
जबकि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना लगा था? जो संविधान के प्रारूप में कितने दिन बहस चली थी? 114 दिन बहस चली थी। और संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है। संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए खर्चा आया था? तो वो आया था 63,96,729 का। संविधान को बनाने में कितने रुपए खर्चा आया था? 63,96,729 रुपये का। 63,96,729 रुपये का। नेक्स्ट पॉइंट है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई। कब करी गई थी? संविधान को स्वीकृति प्रदान कब करी गई थी? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां बनाई गई थी, यानी कि रखी गई थी। कब रखी गई थी? 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान को क्या मिली थी? स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संविधान के 15 अनुच्छेद। कौन कौन से 15 अनुच्छेद? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 60वां, 324, 366, 367, 319, 380, 388, 391, 392, 393 को 26 नवंबर 1949 में लागू कर दिया था। यानी कि जिस दिन संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी, उसी दिन 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। ठीक है, वो 15 अनुच्छेद मैंने अभी आपको बताए हैं। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक जी 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है कि संविधान लागू करने का दिन 26 जनवरी को इसलिए चुना गया। संविधान लागू करने का दिन जी 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। ठीक है, संविधान लागू करने का दिन जी 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा है कि संविधान पर 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान पर 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी और 4 सिख समुदाय के लोग थे हस्ताक्षर किए। और संविधान सभा में 33 अनुसूचित जनजातियां थी और 26 अनुसूचित जाति के सदस्य निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और संविधान सभा में 33 अनुसूचित जनजाति के लोग थे और 26 कौन थे? अनुसूचित जाति। यानी कि अनुसूचित जाति का मतलब क्या है? 33 तो थे एसटी कैटेगरी के लोग और 26 क्या थे? एससी कैटेगरी के लोग थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राव संविधान सभा में बिहार से निर्वाचित हुए थे। कौन कौन हुए थे बिहार से निर्वाचित? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और जगजीवन राम संविधान सभा में बिहार से निर्वाचित हुए। और गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू
अब्दुल कलाम आज़ाद संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, कौन कौन हुए थे संयुक्त प्रांत से निर्वाचित? एक तो था गोविंद वल्लभ पंत था, एक था जवाहरलाल नेहरू, एक कौन था? जवाहरलाल नेहरू था, एक था अब्दुल कलाम आज़ाद। ये संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए थे। कहाँ से निर्वाचित हुए थे? संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, गणेश वासुदेव मावलंकर संविधान सभा में बॉम्बे प्रांत से निर्वाचित हुए थे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना इन सभी पॉइंट्स को कि जो संयुक्त प्रांत से कौन निर्वाचित हुआ था, बिहार प्रांत से कौन निर्वाचित हुआ था और बॉम्बे प्रांत से कौन निर्वाचित हुआ था। तो बॉम्बे प्रांत से कौन कौन निर्वाचित हुआ था? पहला था वल्लभ भाई पटेल, दूसरा के.एम. मुंशी, तीसरा गणेश वासुदेव मावलंकर। ये तीनों के तीनों कहाँ से हुए थे? बॉम्बे प्रांत से निर्वाचित हुए थे। और नीलम संजीव रेड्डी, पट्टाभी सीतामैया, टी.टी. कृष्णामाचारी ये मद्रास प्रांत से निर्वाचित हुए थे। कहाँ से निर्वाचित हुए थे? संविधान सभा में मद्रास प्रांत से निर्वाचित हुए थे। कौन कौन? नीलम संजीव रेड्डी, पट्टाभी सीतारमैया और टी.टी. कृष्णामाचारी ये मद्रास प्रांत से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है कि जो संविधान सभा में अभी मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। तो उन 15 महिलाओं के नाम आइए देखते हैं कि वो 15 महिला कौन कौन थी। पहली महिला थी सुचेता कृपलानी, दूसरी महिला कौन थी? दक्षिणी वेलायुध जो दलित परिवार से थी। तीसरी महिला थी बेगम एजाज रसूल जो मुस्लिम समुदाय से थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। चौथी थी कमला चौधरी, चौथी महिला कौन थी? कमला चौधरी। पांचवी महिला थी मालती चौधरी, पांचवी महिला कौन थी? मालती चौधरी थी। छठी महिला थी पूर्णिमा बनर्जी, सातवीं थी राजकुमारी अमृत कौर, आठवीं थी एनी मास्करोन। ठीक है, नौवीं महिला कौन थी? नौवीं महिला थी हंसा मेहता, 10वीं महिला थी दुर्गाबाई देशमुख, 11वीं महिला थी लीला रॉय, 12वीं महिला थी रेणुका रॉय, 13वीं महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित, 14वीं महिला थी अम्मू स्वामीनाथन और 15वीं महिला थी कौन? सरोजनी नायडू। 15वीं महिलाएं कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है हमारा कि आज़ादी से पूर्व बन तो दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों हम इस चैनल पर संविधान को बिल्कुल डिटेल से एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे, इसलिए अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद।